नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। विश्व के जो धर्म है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, और हिंदू धर्म में क्या क्या है, महाभारत है, भागवत गीता है, और जो मुस्लिम धर्म है, कुरान है। इनके बारे में आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो विश्व के प्रमुख धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और ऐसे जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जानने। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान थे भागवत धर्म के प्रवर्तक। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। दूसरा है, आपका दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। आपका तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। आपका चौथा प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव है जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव। आपका पांचवा प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं। पारसी धर्म के संस्थापक हैं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक है जोरोस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जोरोस्टर। आपका छठा प्रश्न है, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। एक बद्रीनाथ में, पुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारिका में। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, बद्रीनाथ, पुरी और श्रृंगेरी और द्वारिका। इन 4 मठों में शंकराचार्य ने स्थापना की थी। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? बद्रीनाथ, पुरी और श्रृंगेरी और द्वारिका। ये 4 मठ थे, वहाँ शंकराचार्य ने मठों की स्थापना, मठ बनाए। 7वां प्रश्न है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव।
आपका 8वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उनमें अंतिम कौन थे, यानी अंतिम कौन थे? जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम थे महावीर। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम थे महावीर। आपका 9वां प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। आपका 10वां प्रश्न है, लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है किसका? बौद्धों का। आपका 11वां प्रश्न है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा किस धर्म से संबंधित हैं? खालसा संबंधित हैं सिख धर्म से। खालसा सिख धर्म से संबंधित है। खालसा किस धर्म से संबंधित हैं? खालसा सिख धर्म से संबंधित हैं। आपका 12वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे गुरु तेग बहादुर के। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। आपका 13वां प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। आपका 14वां प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आपका 15वां प्रश्न है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी? खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी? खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। आपका 16वां प्रश्न है, मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? मखली पुत्र गोसाल था आजीवक धर्म का। मखली पुत्र गोसाल था आजीवक धर्म का प्रवर्तक। आपका 17वां प्रश्न है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से विकसित हुआ। सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से विकसित हुआ। आपका 18वां प्रश्न है, यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। पैगंबर मूसा यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आपका 19वां है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। आपका 20वां प्रश्न है,
कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है चैतन्य को। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है चैतन्य को। चैतन्य को कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है। आपका 21वां प्रश्न है, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था अवतारवाद। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था अवतारवाद। अवतारवाद वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था। आपका 22वां प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका 23वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 ईस्वी में। आपका 24वां प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। आपका 25वां है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म से तीर्थकर शब्द संबंधित हैं। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। आपका 26वां प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र न भी है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये कहा गया है महाभारत में। महाभारत में ये कहा गया कि जो यहाँ है वह अन्यत्र नहीं है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये महाभारत में कहा गया है। आपका 27वां प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं। यह कहा गया है श्रीमद् भागवत में। यह कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। माँ भागवत में कहा गया है कि तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। आपका 28वां प्रश्न है, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। जैन धर्म के 5 व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत है कौन सा है? जैन धर्म के 5 व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। अहिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। आपका 29वां प्रश्न है,
महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। आपका 30वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, आज हमने विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।